इको कंसल्टेंट हैं। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ वास्तु प्रति फाउंडेशन व्हिच इनिशिएटेड a unique tree therapy and plantation according to astrology. Trishula ji, you are most welcome. Trishula Ben, welcome. नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार। अच्छा, मेरा ऑडियो वीडियो दोनों चालू है ना? जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, आयोजक मीताबेन को, उनके मिरल फाउंडेशन के सारे सहयोगी गण को, जो देख रहे इस प्रोग्राम को, सबको मेरा फिर से नमस्कार। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वास्तु रेमेडीज की, ठीक है। हम देखते हैं कि कोई भी बंदा हो, लड़का हो लड़की हो, हर एक का एक अपने घर का सपना होता है, या कहते, और उसमें भी एक सपनों का घर होता है। हर एक को अपने सपनों का घर मिलता है ऐसी तो बात है नहीं। किसी को अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, छोटा मिलता है, बड़ा मिलता है। हम चतुर्थ भाव से इसको देख सकते हैं कि कैसा घर मिलेगा। आजकल जो हम घर लेते हैं 99% बिल्डर के थ्रू लेते हैं। बहुत थोड़े कम लोग खुश नसीब होते हैं कि अपने मर्जी के मुताबिक घर बना पाते हैं। 90% लोगों की ये मजबूरी है कि उनको रेडीमेड बना बनाया घर लेना होता है। तो जाहिर सी बात है, और ये घर कैसे होते हैं, एक फ्लोर पर 2 या 2 से ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई घर 100% वास्तु नहीं हो सकता। एनीथिंग रॉन्ग? हाँ, मैंने बोलना है या फिर? हेलो, you continue Trishula Ben, you can continue. Okay, हाँ, I thought there is some disturbance, so okay, हाँ। तो हर एक को अपनी मर्जी मुताबिक का घर नहीं मिल सकता है। और अभी थोड़ी एक नए जमाने में ये भी मेंटालिटी है कि जो भी घर मिले, जैसा भी मिले, रेमेडीज तो है, हम रेमेडीज कर लेंगे। एक जो मेंटालिटी मनुष्य बुद्धि की है कि चलो ज्यादा खा लो, ज्यादा पी लो, बाद में दवाई ले लो, हर बार ये मुमकिन होता नहीं। कैसा भी घर ले लो, वास्तु विशेषज्ञ बैठे हैं, उनसे ठीक करवा लेंगे। लेकिन जैसे हर बीमारी का इलाज नहीं होता है, वैसे वास्तु के भी हर वास्तु दोष का इलाज नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। और ऐसे जो वास्तु के पॉइंट्स है या वास्तु के दोष है, उसमें साउथ वेस्ट का मेन डोर या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी, ये सब वास्तु दोषों के अंतर्गत आता है। अब जब आप घर में किसी नए घर में रहने गए हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से। जैसे आपको लगता है कि जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है, टूट चुके हो, रोगों से घिर गए हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, संतानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इतनी सारी नेगेटिविटी एक साथ आपके पर अटैक कर रही है, तो आपने पहले अपना मेन डोर चेक करना होता है। और गलती से अगर वो साउथ वेस्ट में है, अगर आप चेक करते हैं तो कंपास से चेक करें तो यह 225 डिग्री बताता है, वहां पे साउथ वेस्ट पड़ता है। अगर आपका घर का मेन डोर साउथ वेस्ट में है तो वो अच्छी बात तो नहीं है। और अगर साउथ वेस्ट में कुछ एंट्रेंस है या और भी कोई खराबी है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में भी होगी, क्योंकि एक्सिस के दोनों कोने पर ही हमेशा खराबी होती है। जस्ट मिनट, हाँ, खराबी होती है और दोनों का इलाज करना होता है। साउथ वेस्ट के एंट्रेंस के लिए हम कह सकते हैं कि साउथ और वेस्ट दोनों को मिला के जो कोना बनता है उसको साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ का स्वामी है शनि, वेस्ट का स्वामी है मंगल, और साउथ वेस्ट मिला के जो कोना बनता है उसका स्वामी है राहु, उसके देव है नैऋति, उसके देव है नैऋति। शनि जो है कर्म का कारक है, राहु माया में जकड़े रखता है हमें, और जब तक हमारा कर्म उस जन्म के लिए खत्म नहीं, उसका भुगतान खत्म नहीं होता, तब तक मंगल अपना आयुष्य खत्म करने का कार्य नहीं करता। तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली नेगेटिव ग्रह है। और यहाँ पर जो तत्व बनता है वो पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व क्या है? जिनमें शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध
पांचों तन्मात्रा है वो है पृथ्वी तत्व। चारों तत्व जब साकार रूप लेते हैं, उनमें जड़त्व आता है, तब पृथ्वी तत्व होता है। और जहां पे पृथ्वी तत्व नहीं है, पृथ्वी तत्व की कमी है, वहां पर आयुष्य में कभी भी स्थैर्य हमें नहीं प्राप्त होता, किसी भी तरह का स्थैर्य प्राप्त नहीं होता है। तो हमें वहां थोड़ा सा पृथ्वी तत्व क्रिएट करना है। देखिए, जब साउथ वेस्ट का एंट्रेंस हो तो हम जो अभी जो चली आ रही है लेटेस्ट रेमेडीज, वो तो करते ही हैं, करनी भी चाहिए। वहां पे आप जैसे मार्बल की, येलो मार्बल की, येलो जैसलमेर की पट्टी लगा सकते हो। उसके पर आप तांबे का, कॉपर का एक दूसरी एक पट्टी भी, चाहे वो अकेली लगाए, दो लगाए, जैसी आपकी सुविधा है लगा सकते हो। उसके अंदर गोल्ड का डोड भी कर सकते हो। लेकिन इतनी ही रेमेडी करके आपको अटकना नहीं है। आज जो मैं और एक एक्स्ट्रा रेमेडी बताने जा रही हूँ वो यूनिक है, आज तक कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि हमने ये इसके प्रयोग करवाने शुरू किए हैं। यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उसमें से काफी लोग जो मुझे जानते होंगे कि मैं वृक्ष प्रेमी हूँ, पेड़ पौधों से मुझे बहुत लगाव है। और ये लगाव इसलिए है कि सालों पहले अपने मेडिटेशन में वृक्ष का जो एक चैतन्य है, उसका एक जो डिवाइन अनुभव है वो मुझे हुआ था। और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप वृक्ष के साथ जुड़िए। सिंपल सी बात है कि कहीं भी कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में से आप जाके हरियाली में जाते हो, जहां सब कुछ एक ग्रीनरी है, तुरंत आप अच्छा फील करने लगते हो। तो ये सिंपल सा उदाहरण है कि वृक्ष का चैतन्य कैसा है। तो अब हम जो साउथ वेस्ट के लिए रेमेडी करते हैं, उसके साथ एक जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, ट्री वाली छोटी, मेरी जो रेमेडीज होती है बहुत कम खर्चे वाली, बहुत कम तकलीफ वाली होती है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को ऐसी रेमेडीज दी जाए कि जो बहुत बिना तकलीफ के साथ वो कर सके, इजीली कर सके, क्योंकि आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं। अब वृक्ष के लिए मैं इसलिए कहती हूँ, वृक्ष के लिए ज्यादा सब लोग जानते हैं कि वृक्ष में चैतन्य है, जीव है, लेकिन उनके पास जो एक ज्ञान है, एक परम के साथ जुड़ने की शक्ति है, उसका एक अंश भी, बहुत कम अंश हमारे में, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम वृक्ष की हेल्प ले सकते हैं। घर के बाहर जो एक छोटे छोटे आप गमले ले सकते हो, चाहे फ्लैट भी ले सकते हो, और उसके अंदर आप दुर्वा लगाओगे। दुर्वा सबको पता होगी, दुर्वा को हिंदी में दुब कहते हैं। और साउथ वेस्ट, किसी भी घर का साउथ वेस्ट, उसका जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे दूब अच्छी तरह से पनप सकती है। तो वो दूब आप वहां पर लगाए और मनोमन आप प्रार्थना करें कि जो भी आपके घर में स्थैर्य नहीं है, क्षेम नहीं है, मांगल्य नहीं है, तो वो सब आपको प्राप्त हो। आप सिंपल प्रार्थना करेंगे तो भी वे पहुंच सकती हैं, लेकिन धूप के सहारे करेंगे तो वो जल्दी पहुंचेगी। और उससे भी आगे की, अगर कोई रिचुअल्स में बिलीव करता है तो वो धूप थोड़ी सी हर बार गणेश जी को चढ़ा दे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने अब मेरे जो क्लाइंट्स है उसमें से कम 7 या 8 घरों में ये प्रयोग 3-4 महीने या उससे पहले भी एक बार करवाया था, लेकिन अभी 3-4 महीने से मैंने करवाया है बाकी अन्य रेमेडीज के साथ, और ट्रिमेंडस अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। रेमेडी सस्ती हो या सिंपल हो तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप बड़े महंगे महंगे चीज लगाओ, बहुत सारी रेमेडी करो तभी उसका रिजल्ट मिलता है, ये बहुत गलत धारणा है। और दुर्वा क्या है? दुर्वा राहु का प्रतिनिधित्व लिए हुए हैं। और दुर्वा किसको प्रिय है? गणेश जी को प्रिय है। और गणेश क्या है? मंगल के देवता हैं। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होना है, कुछ भी शुभ कार्य, उसको कहते हैं हम कि श्री गणेश किया। तो गणेश को जब आप उसी दुर्वा में से दुर्वा चढ़ाओगे तो ट्रिमेंडस बेनिफिशियरी रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। मैं तो यहाँ पे आवाहन देती हूँ कि आप ये करके देखिए और मुझे बताइए। और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी मैं आज आपको एक अच्छी रेमेडी, बाकी जो आप रोड्स लगाते हो या कलर की पट्टी से उसको करते हो, ये करो। एक तो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो अगर आप टाल नहीं सकते हो तो कोने से थोड़ा दूर रखो, उसको साफ रखो, उसको वॉल माउंटेड रखो, हमेशा ढका रखो। बाकी जो रेमेडी है वो करो। और उसके साथ साथ ट्री वाली रेमेडी, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, ट्री वाली रेमेडी में ये है कि बाम्बू ट्री की बहुत, हमने अलग अलग तरीके के ट्री लगा के देखे।
बाम्बू ट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। तो बाम्बू ट्री आप वहां पर फैंग वाला बाम्बू ट्री, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वहां जिस कोने में जहां पे भी आपको जगह मिलती है वहां पे उस बाम्बू ट्री को प्लेस करें। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो बाम्बू ट्री ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, आपको बार बार बदलना होगा। और जैसे जैसे नेगेटिविटी कम होती जाएगी, वैसे बाकी अन्य भी नमक का डोगला रखना, ये सारी भी रेमेडी है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सारी रेमेडी नॉन रेमेडीज है, इसीलिए ट्री वाली रेमेडी जो एक नई है ये मैं बताना चाहती हूँ। तो ये दोनों रेमेडी आप करके देखिए और अपने वास्तु दोष से निजात पाइए। और मैं सबको फिर से कहती हूँ कि कोरोना काल ने हमें सिखाया है कि नेचर के साथ जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके आगे भी जो बाकी सारी परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अगेन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्री के साथ जुड़िए। मेरे घर में तो जो एक ट्री है कल्प वृक्ष का, उसके साथ जब मैं जुड़ती हूँ तो अभी हमारे यहाँ के सारे जो ज्योतिषी यहाँ जुड़े हैं उनमें से कईयों ने ये देखा भी है कि वो अपने पत्ते हिला के रिस्पॉन्स देता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ट्री के साथ जुड़िए। ग्रो ट्री एंड ग्रो योरसेल्फ। नमस्ते।